नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 7 का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बगुला जो है वह कहता है कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। फिर मोर उसको क्या कहता है, यहाँ से पढ़ेंगे हम कि मोर मयूर है, यानी मोर जो है वह कहता है वृक्षोपरितः। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, उपरितः यानी ऊपर से, पेड़ के ऊपर से, स अट्टहास पूर्वकम यानी जोर से हंसते हुए, पेड़ के ऊपर से जोर से हंसते हुए। मोर जैसे उसकी बात को सुनता है बगुले की कि मैं ही यहाँ वन का राजा बनने के योग्य हूँ, तो पेड़ के ऊपर से जोर से हंसते हुए मोर जो है वो कहता है विरम विरम यानी रुको रुको, आत्मश्लाघया, आत्म यानी अपने आप की, श्लाघाया, श्लाघाया का मतलब होता है प्रशंसा करना, विरम का मतलब होता है रुकना, अपने आप की प्रशंसा मत करो। किम न जानासी, किम यानी क्या, नहीं, जानासी यानी जानते हो, यत यानी कि। मोर जो है उसको कहता है कि अपने आप की खुद की प्रशंसा मत करो, क्या नहीं जानते हो कि यदि, नरपति का मतलब होता है राजा, यदि राजा न शायद नहीं हो, यदि राजा नहीं हो, राजा क्या नहीं हो, सम्यक नेता अच्छा नेता नहीं हो, ततः प्रजा, तो फिर प्रजा कैसे हो जाती, यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा जो है वह, यह का मतलब होता है बिना, प्रजा जो है बिना, अकर्णधारा, अकर्णधारा का मतलब होता है बिना नाविक की, कर्णधार का मतलब होता है जो नाव चलाता है वो नाविक, तो प्रजा जो है वो बिना नाविक की, नौरीव, नौरीव में से र जो है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पर र विसर्ग में बदल जाएगा और ये हो जाएगा इव। नौ का मतलब नाव के, इव का मतलब समान, बिना नाविक की नाव के समान, जलदोह यानी समुद्र में, विप्लवेत, विप्लवेत का मतलब होता है डूब जाती है। यदि राजा जो है, यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा जो है वह बिना नाविक की नाव के समान समुद्र में डूब जाती है। ऐसा मोर जो है वो बगुले को कहता है कि यदि राजा अच्छा नहीं होना तो फिर प्रजा क्या होती है कि जैसे बिना नाविक की, उस नाविक उस नौका के अंदर नहीं है तो नाव किसी को चलाना नहीं आएगी, तो वह नाव जो है डूब जाती है समुद्र के अंदर। तो उसी प्रकार से अगर जंगल का राजा अच्छा नहीं हो तो कोई भी जीव जंतु सुरक्षित नहीं रह सकता, ये उस मोर जो है उस बगुले को कहना चाहता है। तो इस प्रकार से वह बताता है कि बिना नाविक की नाव के समान समुद्र में जो है वो नाव डूब जाती है, उसी प्रकार से राजा अच्छा नेता नहीं हो तो कोई भी जीव जंतु सुरक्षित नहीं हो सकता। आगे और वो मोर वो कहता है बगुले को, कौन न जाना थी, कौन नहीं जानता है कि तब यानी तुम्हारी ध्यान अवस्था में, यानी तुम्हारी ध्यान अवस्था को, यानी वह बगुला जो अपनी तारीफ में कहता है कि मेरी ध्यान अवस्था अच्छी है, तो मोर कहता है कि कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति, वो तुम्हारा जो स्थिर बुद्धि है, तो स्थित बुद्धि वाले, इति व्याजेन, व्याजेन यानी ऐसे बहाने से, वराकान यानी बिचारी दुखी, मीनान यानी मछलियों को, छल से यानी कपट से, छल पूर्वक, अधिगृह पकड़ करके, क्रूरतया बिल्कुल क्रूरता से, भक्ष्य स्थिति खाते हो। यानी मोर जो उसको कहता है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था तो हमने देख रखी है, तुम्हारी स्थित बुद्धि भी देख रखी है, तो ऐसे स्थित बुद्धि वाले ऐसे बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़ करके तुम खा लेते हो। बगुला जो है मछलियों को खा लेता है, इसलिए मोर उसके बारे में कहता है कि तुमको धिक्कार है, तुम तो मछलियों को खाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है, तब कारण तुम्हारे कारण से ही, तू यानी तो, सर्वम यानी सभी, पक्षी कुलम एवं पक्षी कुल जो है उनका, अवमानितम यानी अपमान जातम यानी हो गया है, यानी सब अपमानित होते हैं, पूरा पक्षी का जो परिवार है, पक्षी कुल जो है वो अपमानित हो जाता है बगुले के वजह से, क्योंकि तुम जो है बेचारी इन भोली भाली मछलियों को पकड़ करके खाते हो, तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो क्योंकि तुम भी छलपूर्वक मछलियों को खाते हो। इस प्रकार मोर जो है बगुले को कहता है। अब बंदर बीच में क्या जवाब देता है उसको, वानर है या बंदर जो है सगर्वम बहुत घमंड से कहता है, अतएव कथयामि इसलिए कहता हूँ, यत यानी कि अहम एवं योग्य, मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज पद के लिए, शीघ्र में एवं जल्दी ही,
मम राज्य अभिषेकाय, मेरे राज्य अभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु, तत्पर यानी तैयार हो जाओ, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य के जीव, क्योंकि मैं शेर को भी हरा सकता हूँ, हाथी को भी हरा सकता हूँ, इनको भी परेशान कर दिया, तो इसलिए आप सब जो है मेरा ही राज्याभिषेक करें और राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाए, ऐसा वह घमंड से बंदर कहता है। तो मोर उसको क्या कहता है फिर, मयूर मोर कहता है, अरे वानर तुष्णिम भव, चुप हो जाओ, कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वनराज पद के लिए, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर के ऊपर, राज मुकुट मेव, राज मुकुट के समान ही, शिखाम स्थाप्यता, चोटी जो है, शिखा जो है स्थापित कर रखी है, विधात्रा ने, विधाता ने, यानी मोर के माथे पर जो शिखा होती है वो उसके बारे में कहता है कि देखो देखो, मेरे माथे के ऊपर राज मुकुट के समान ही शिखा जो है विधाता यानी भगवान ने खुद ही स्थापित कर रखी है, एव एव अहम, इसलिए मैं ही, पक्षीराज, पक्षियों का राजा, कृत यानी पक्षियों का राजा जो है बनाया गया है, अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में निवास करने वाले, माम वनराज रूपेण मापी, माम यानी मुझे वनराज के रूप में भी, दृष्टुम सज्जा भवंतु, दृष्टुम यानी देखने के लिए, सज्जा भवंतु यानी तैयार हो जाओ, सज्जा का मतलब होता है तैयार होना, तो मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान ने खुद ही मेरे माथे के ऊपर राज मुकुट के समान शिखा स्थापित कर रखी है। अधुना यानी इस समय, यतः यतः यानी क्योंकि, कथम को अपि अन्य, कोई भी अन्य दूसरा जो है, विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, दूसरा कोई भी, क्योंकि कैसे कोई दूसरा जो है, विधातु यानी विधाता के, निर्णयम निर्णय को, अन्यथा यानी उसको स्वीकार नहीं करे, ऐसा कोई भी समर्थ नहीं है, यानी विधाता ने ही मोर को जो है शिखा दे रखी, राजमुकुट दे रखा है, तो मैं ही यहाँ पर राजा बनूंगा, तो विधाता के निर्णय को कोई भी अन्यथा नहीं ले सकता, यानी कोई भी उसको ठुकरा नहीं सकता है। इस प्रकार से मोर जो है उस बंदर को कहता है। अब कौवा क्या जवाब देता है, का कौवा बोलता है, सव्यंगम यानी उसके मजाक बनाते हुए व्यंग पूर्वक कौवा कहता है, अरे अहि भूख, अरे यानी अरे, अहि भूख यानी सांपों को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम नाचने के अलावा, का तव विशेषता, तुम्हारी वो कौन सी विशेषता है, यत की, त्वाम यानी तुम, वनराज पदाय योग्यम, वनराज पद के लिए योग्य, मन्यामहे वयम, अपने आप को मानते हो, योग्य मानते हो, कि तुम नाचने के अलावा तुमको आता क्या है, और केवल नाच लेते हो बस, तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है, तो तुम अपने आप को वनराज पद के योग्य क्यों मानते हो। तो मयूर मोर कहता है, यतः क्यों मानता है वो अपने आप को वनराज पद के लिए योग्य, तो वह जवाब देता है, यतः यानी क्योंकि, मामा नित्यम तू प्रकृति आराधना, मेरा नाच जो है वो तो प्रकृति की आराधना है, पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम अपूर्वम, मम यानी मेरे, पिच्छा यानी जो उसके पंख होते हैं, तो मेरे पंखों के, अपूर्वम यानी अपूर्व, सौंदर्य यानी सौंदर्य को, यानी मेरे पंखों का सौंदर्य जो है अपूर्व यानी उसके समान सौंदर्य दूसरों का नहीं होता है। तो वह कोष्टक में दिया हुआ है, वो क्या करता है, अपनी सुंदरता दिखाता है पंखों की, तो कोष्टक में दिया, पिच्छा अनु उद्घाटाय यानी अपने पंखों को फैला करके, नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में, स्थित सन स्थित हो जाता है, जिस प्रकार से मोर नाचता है तो नाचने वाली मुद्रा में वह पूरे अपने पंख फैला देता है, दिखाता है कि मेरे पंखों का जो है अपूर्व सौंदर्य है। न को अपि नहीं है कोई भी, त्रैलोक्य इस तीनों लोक में, मत सदृश मेरे समान सुंदर है, यानी सुंदर, मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर, आक्रमणम करतारम, जो आक्रमण करेगा, यानी जो भी हमारे वन जंतु है उनके ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा, तो अहम स्व सौंदर्य, तो मैं क्या करूँगा अपनी सुंदरता से, नित्यंच और नाच करके, आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके, वनात उसको वन से, बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा, मैं उसको अपने सौंदर्य के लोभ में और उसको अपना नाच दिखा करके उसको इस जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः हम एवं, इसलिए मैं ही योग्य वनराज पद है, मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, ऐसा मोर उनको कहता है कि जो भी इस पर आक्रमण करेगा, जीव जंतुओं को परेशान करेगा, तो मैं उसे अपने सौंदर्य से और अपने नाच से बाहर कर दूंगा। अब यहाँ पर कोष्टक में दिया है, उस समय में और कौन जीव जंतु बोलते हैं, तो एतस्मिन एव काले, इसी समय में, जब वह आपस में बातचीत कर रहे थे मोर, तो उसी समय में व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र यानी बाघ और चित्र को यानी चीता,
बाघ और चीता अपी यानी भी नदी जलम नदी का पानी पातुम पीने के लिए आगत तो दोनों आ जाते हैं। एतम विवादम इस प्रकार का जो विवाद उनके बीच में चलता है कि हम वनराज बनेंगे, तो यहाँ पर उनके विवाद को सुनत सुन कर के वदत च वो दोनों बोलते हैं। वहाँ पर उसी समय में जब उनका विवाद चल रहा था, तो उस विवाद के समय में बाघ और चीता दोनों नदी का पानी पीने के लिए वहाँ पर आते हैं और दोनों उनकी बातों को सुनते हैं और दोनों ही बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता दोनों क्या कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र को चुन रहे हो। एतद अर्थम तो इसके लिए तो आवाम में व योग्य हम दोनों ही योग्य हैं, बाघ और चीता हम दोनों योग्य हैं। यस्य कस्यापि यानी वह दोनों के लिए बोलता है कि हम दोनों ही यहाँ पर योग्य हैं। तो यस्य कस्यापि यानी जिस किसी को भी, यानी हम दोनों में से आप चाहे जिसको भी चुन लो, तो जिस किसी को भी चयनम चयन कुर्वन्तु करोगे सर्वसम्मति यानी सबकी मर्जी से, सबकी मर्जी से जिस किसी का भी चयन कर लो, या तो बाघ का कर लो या चीते का कर लो। तो बाघ और चीता दोनों कहते हैं कि हम दोनों ही योग्य हैं, तो आप सबकी सर्वसम्मति से जिस किसी का भी चयन कर लो। तो शेर क्या कहता है अब, सिंह शेर कहता है तुष्णिम भव भो कि चुप हो जाओ तुम दोनों, युवामपि मत सदस्यो, युवामपि यानी जिस प्रकार से आप अपने आप को योग्य मान रहे हो, तो युवाम यानी तुम दोनों भी मत सदस्यो मेरे समान ही, भक्षको भक्षक हो, न तो रक्षक हो रक्षक नहीं हो, क्योंकि उन्होंने शेर को मना कर दिया कि तुम राजा नहीं बन सकते, तो फिर बाघ और चीता कैसे बन सकता है। तो इसलिए शेर उसको कहता है कि चुप हो जाओ तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा ये सब जो वन के जीव है, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मान्यते, जो भक्षक है उसको रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं, राजा बनाने के योग्य नहीं मानते। अतएव इसलिए विचार विमर्श, इसलिए विचार विमर्श प्रचलित ही चल रहा है कि राजा किसको बनाए, क्योंकि जो जीवों को खाता है उसको ये राजा नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए शेर कहता है कि तुम दोनों भी योग्य नहीं हो, कि तुम भी भक्षक हो। अब बगुला क्या कहता है, बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उत्तम, सर्वथा यानी वह उसको कहता है कि सर्वथा यानी सब कुछ जो है हमेशा ही सम्यक उत्तम सही कहा गया है। सिंह महोदय ने शेर महोदय ने सर्वथा उचित कहा है। वस्तुतः एव वस्तुतः यानी वास्तव में ही सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शेर जो है उन्होंने बहुत समय तक शासनम कृतम शासन किया है। परम अधुना लेकिन अब तो को अपि पक्षी एव कोई पक्षी ही राजते राजा बनेगा। यहाँ पर निश्चित एवं ये निश्चित है कि कोई पक्षी ही राजा बनेगा। अत्र अत्र तू यहाँ पर तो संशिति लेशापि, संशिति यानी बिल्कुल भी संशय, लेशापि यानी लेश मात्र भी यानी बिल्कुल भी एक छोटा सा भी संशय नहीं है। अवकाश एव नास्ति कोई भी अवकाश नहीं यानी संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई राजा यहाँ का बनेगा तो कोई पक्षी ही बनेगा, शेर बाघ चीता नहीं बनेगा। अब सब पक्षी क्या कहते हैं, सर्वे पक्षी न सब पक्षी कहने लग जाते हैं, उच्च यानी जोर जोर से कहने लग जाते हैं। आम आम हाँ हाँ, कश्चित खग कोई पक्षी एव यानी ही वनराज भविष्यति वनराज होगा, इति यानी इस प्रकार कोई पक्षी ही वनराज होगा, इस प्रकार से वो कहने लग जाते हैं। परम कश्चिदपि खग आत्मानं विना न अन्यम कम अपि अस्मे पदाय योग्यम चिंतयति। लेकिन अब परेशानी क्या है, परम यानी लेकिन, कश्चित अपि कोई भी, खग यानी पक्षी, आत्मानं विना अपने आप के बिना, न अन्यम किसी दूसरे को नहीं, कम अपि अस्मे कोई भी इस पदाय पद के लिए, योग्यम चिंतयति योग्य सोचता है। यानी परेशानी ये है कि कोई भी पक्षी जो है अपने आप के अलावा दूसरे को तो योग्य मान ही नहीं रहा है। सब पक्षी ये चाहते हैं कि हम योग्य हैं इस पद के लिए, हमें ही राजा बनाओ, दूसरे का तो कोई चयन ही नहीं कर रहा है कि इसको राजा बना दो। तो परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना अन्य किसी को भी इस पद के योग्य नहीं मानता है। तो अब क्या करें, तरही तो कथम कैसे निर्णय भवेत निर्णय हो, तदा तब, ते सर्वे तब सबकी नज़र किस पे जाती है और वो किसको राजा बनाते हैं, ते सर्वे तो वहाँ पर वे सब जो है गहन निद्रायाम गहरी नींद में, निश्चितम निश्चिंत होकर के, स्वपंतम यानी सोते हुए, उल्लुकम वीक्ष उल्लू को देखते हैं, विचारितम और विचार करते हैं। अब वहाँ पर सभी पक्षी जितने भी है उनमें से राजा किसको बनाए, सब अपने अपने कह रहे हैं, मोर कह रहा मुझे बनाओ, बगुला कह रहा मुझे बनाओ, तो किसको बनाया जाए,
तो ऐसे निश्चित नहीं हो पा रहा था किसको राजा बनाया जाए, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो उन सबकी नज़र जो है गहरी नींद लेते हुए निश्चिंत सोते हुए उल्लू के ऊपर पड़ती है। तो उल्लू को देख करके वो सब क्या विचार करते हैं, तो उल्लू को देख करके विचार करते हैं, यदेशः विचार किया उन्होंने कि यह जो है ऐश यानी यह आत्मश्लाघाहीन, यह अपने आप की प्रशंसा से रहित है। यानी उल्लू जो है वो तो आराम से सो रहा है, उसने एक बार भी उठ करके अपनी प्रशंसा नहीं करी। तो वह कहते हैं कि ये स्वयं की प्रशंसा से रहित है। पद निर्लिप्त, कोई पद से निर्लिप्त नहीं है, यानी उसको कोई पद का मोह भी नहीं है। उसने आकर के ये नहीं कहा कि मुझे पद दिया जाए, नहीं, पद का उसको लोभ है। उल्लू को, ये उल्लू जो है एवं अस्माकम, यही हमारा राजा भविष्यति राजा होगा, ये उल्लू ही हमारा राजा होगा। क्योंकि ये इसने एक बार भी उठ करके ये नहीं कहा, इसको कोई भी पद का लोभ नहीं है और खुद की प्रशंसा भी नहीं करी, इसलिए यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति, परस्परम यानी उन्होंने आपस में ही, आदिशंति यानी आदेश दे दिया, एक दूसरे जीव जंतुओं को आदेश दे दिया। च यानी और, तद आनीयताम यानी इसलिए लेकर के आओ, क्या लेकर के आना है, नृपा यानी राजा के अभिषेक संबंधी न, राजा के अभिषेक संबंधी संभारा यानी जो भी सामान होते हैं, तो राजा के अभिषेक संबंधी सामान को, इति यानी इस प्रकार। तो यहाँ से होगा नृपा अभिषेक संबंधी न संभारा, राजा के अभिषेक संबंधी सामानों को आनीनताम यानी लाने के लिए परस्परम वह आदेश देते हैं कि ये सामान लेकर के और राजा का अभिषेक करेंगे। सर्वे पक्षी नाम, सब पक्षी क्या करते हैं, सज्जाए यानी तैयार हो जाते हैं, गंतुम यानी जाने के लिए, इच्छन्ति यानी इच्छा करते हैं, तरही तो अनायास एवं अचानक ही, सभी पक्षी जो हैं वह राज्य अभिषेक करने के लिए, सामान लेने के लिए जाने लग जाते हैं। तो उसी समय अचानक क्या होता है, तो अचानक वहाँ पर कौन आता है और कौन क्या बोलता है उसके बारे में बताया है कि अचानक कौवा कहता है, काक कौवा कहता है, अट्टाहस पूर्णेन स्वरेन, जोर जोर से हंसते हुए वह कौवा जो कहता है, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह तो बिल्कुल अयुक्त है, उचित नहीं है, यह तो सर्वथा अनुचित है। यत यानी कि, यहाँ पे यन लिखा हुआ है तो ये ता में बदल जाएगा, यत का मतलब होता है कि, सर्वथा अनुचित यह है कि मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, तोता, सारस आदि पक्षी प्रधान यहाँ विद्यमान होते हुए भी दिवा अंधस्य, दिवा अंधस्य यानी दिन का अंधा, यानी जो दिन में सोया रहता है, दिन में जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे दिन के अंधे को, कराल वृक्तम, कराल यानी भयंकर, वृत्र यानी चेहरे वाले, जिसका चेहरा भी भयानक है, भयानक मुख वाले, ऐसे उल्लू का अभिषेकार्थम, अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सब तैयार हो गए, सज्जा यानी तैयार होना। कौवा जैसे सब पक्षी तैयार हो जाते हैं, जाने लग जाते हैं कि अब उल्लू का राज्याभिषेक किया जाएगा, सामान लाने निकलने लग जाते हैं। उसी समय कौवा जो है वो जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल अनुचित है, मोर को छोड़ दिया, हंस को राजा नहीं बना रहे, कोयल को नहीं बना रहे, चक्रवाक को नहीं, तोते को नहीं बना रहे, सारस को नहीं बना रहे, सभी जितने पक्षी प्रधान है उनके विद्यमान होते हुए जो दिन का अंधा और भयंकर चेहरे वाला जो उल्लू है, उसके राज्य अभिषेक के लिए सब तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत, जो पूरे दिन, पूरा दिन निकल जाता है, तो पूरे दिन तक, यावत यानी तक, पूरे दिन तक निद्रायमाण, नींद निकालता रहता है। एश कथम असमान, यह किस प्रकार से हमारा रक्षित स्थिति रक्षा करेगा, यह दिन भर तो नींद निकालता है, ये किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में, स्वभाव रौद्रम, इसका स्वभाव कैसा है, रौद्र है, यानी ये गुस्सा बहुत करता है, तो स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्रम, ये बहुत ही उग्र है। ऐसे क्रूरम प्रियवाद, अप्रियवादिनम, क्रूरम यानी जो बहुत क्रूर है और अप्रिय बोलने वाला है, यानी उल्लू की आवाज़ भी अच्छी नहीं होती है, अप्रिय बोलता है। उल्लुकम प्रतिम कृतवा, उल्लू को राजा बना करके, कानो सिद्धिर भविष्यति, क्या सिद्धि हो सकती है हमारी, यानी हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि इस उल्लू को राजा बनाया जाए। तो स्वभाव से रौद्र, अत्यंत उग्र, क्रूर और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि होगी, निश्चित तौर पे हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कौवा कहता है। तब वहाँ पर ततः यानी उसके बाद में प्रविशति, प्रवेश होता है, प्रकृति माता यानी प्रकृति माता का, जो प्रकृति माता है, जो धरती माता है, प्रकृति माता है, वहाँ उनका प्रवेश होता है इसके अंदर। सभी जानवर जो है वहाँ पर चुप हो जाते, किसको राजा बनाया जाए, तो उस समय प्रकृति माता वहाँ पर प्रवेश करती है। प्रकृति माता क्या कहती है, प्रकृति माता कहती है, स स्नेहम, बहुत स्नेह पूर्वक वह कहती है, भो भो प्राणी न, हे प्राणियों,
यूयम यानी तुम सभी, सर्वे यानी सभी, तुम सभी, एव में संतति, तुम सभी, एव का मतलब ही होता है, तुम सभी ही में संतति यानी मेरी संतान हो। कथम किस लिए, मिथम कलह बेकार ही झगड़ा, क्यों बेकार ही लड़ाई झगड़ा जो है वह, कुर्वन्ति यानी करते हो, वस्तुतः सर्वे वन्य जीविन अन्योन्याश्रिता, वस्तुतः सभी वन के जीव जो है एक दूसरे पे आश्रित है। प्रकृति माता आकर कहती है कि हे प्राणियों तुम सभी मेरी ही संतान हो, क्यों बेकार ही लड़ाई करते हो, वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित है, ऐसा प्रकृति माता कहती है। सदैव स्मृत, हमेशा याद रखो, क्या याद रखो, ददाति प्रति ग्रहणाति, जो देता है और ग्रहण भी करता है, दे भी देता है और ले भी लेता है। गुह्यम आख्याति, गुह्यम आख्याति यानी गुप्त बातों को, आख्याति यानी बताता है, अपनी गुप्त बातों को बता देता है। पृच्छति और पूछता भी है, गुप्त बातें पूछता भी है, गुप्त बातें बता भी देता है। भुक्ते यानी भोग करता भी है, भोज्यते और भोजन भी करता है, भोग करता है और भोजन करता है। च यानी और, एव यानी ही, षड्विधम ये 6 प्रकार है, प्रीति लक्षणम प्रेम के, प्रीति लक्षणम, प्रीति का मतलब प्रेम के, लक्षणम यानी लक्षण है, प्रेम के लक्षण है, यानी जिस पे हमारा ज़्यादा प्रेम रहता है वो हमें कोई चीज़ देता भी है, उससे हम चीज़ ले भी लेते हैं, अपनी गुप्त बातों को उसको बताते भी हैं और उसकी गुप्त बातों को पूछते भी हैं, हम उसके सारे सामानों का भोग भी करते हैं और उसके यहाँ भोजन भी करते हैं, वो हमारे यहाँ भी भोजन करता है। इस प्रकार से 6 जो है वे प्रेम के लक्षण है, ऐसा प्रकृति माता उन सब जीवों को कहती है। सर्वे प्राणी न समवेत स्वरेन, सभी प्राणी जो है एक स्वर में कहते हैं, समवेत स्वरेन यानी एक स्वर में कहते हैं। हे मातः, मातः यानी हे मात, कथयति तू भवती सर्वथा, कथयति यानी कहती हो, तू यानी तो, कहती तो, भवती यानी आप कहती तो, सर्वथा सम्यक हमेशा उचित है, यानी आप जो है बिल्कुल उचित कह रही हैं। परम लेकिन, वयम भवती न जानीम, लेकिन हम सब, वयम यानी हम सब, भवती में यानी आपको, न जानीम नहीं जानते हैं। जैसे प्रकृति माता आकर उनको समझाती है तो वह सब प्राणी एक स्वर में कहते हैं कि हे माता आप कहती तो बिल्कुल सच है, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, भवत यानी आपका, परिचय का यानी क्या है, आपका परिचय क्या है, क्या आप कौन है। तो प्रकृति माता क्या जवाब देती है, प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति, में प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेशाम, युष्माकम यानी तुम सबकी, सर्वेशाम यानी हमेशा, जननी यानी माता हूँ, मैं तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रिया, यूयम यानी तुम सब ही, एव का मतलब ही होता है, तुम सब ही मुझे प्रिय हो। सर्वेशाम एव, सर्वेशाम एव यानी सभी का, मत कृते मेरे लिए, महत्वम विद्यते महत्व, यानी जितने भी तुम प्राणी हो ना, शेर हो चाहे कौवा हो बगुला हो, कोई भी प्राणी हो, बंदर हो हाथी हो, तो सभी ही मेरे लिए महत्व रखते हैं। यथा समयम, यथा समयम यानी जब भी समय हो, जो समय हो, न तावत, न तावत यानी तब तक, कलहेन कलह में, समयम वृथा समय को बेकार ही, यापयंतु यानी बिताते हो, जो समय है उसे कलह में व्यर्थ मत बिताओ। अपितु मिलित्वा मिलकर ही, मोदत्वम जीवनम, यह मुदित और रसमय जो जीवन है उसको, कुरुध्वम, कुरुध्वम यानी करो, यह जो जीवन है इसको अच्छा, अच्छी प्रकार से हंसी खुशी तुम जी सको, इस जीवन को रसमय करो। तो यहाँ पर प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति माता हूँ, तुम सबकी प्रिय हूँ और तुम सबकी जननी हो, तुम सब मुझे प्रिय हो, सभी का मेरे लिए महत्व है। जो समय है उसे कलह में झगड़े में व्यर्थ मत बिताओ, अभी तो मिलकर के ही जीवन को खुशहाल करो, रसमय करो। इस प्रकार से प्रकृति माता उनको बताती है। तद यथा कथितम, इसलिए कहा गया है, आगे वो कहती है इसलिए कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा जब सुखी रहती है तो राजा भी सुखी रहता है। यहाँ पर राजा बनने की जो लड़ाई हो रही है तो प्रकृति माता उनको समझाती है कि प्रजा जब सुखी रहती है तो वो राजा भी सुखी रहता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का भी हित होता है। ना आत्मप्रियम हितम राज्य, राजा का अपने आप से प्रिय होना अच्छा नहीं होता है, राजा अपने आप को चाहे खुद का भला सोचे तो वो सही नहीं होता है, तो राजा का आत्मप्रिय में हित नहीं है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा के हित में ही उसका प्रिय है, प्रजा अगर खुशहाल रहेगी तो राजा भी खुशहाल रहेगा। इसके अलावा और भी वह कहती है, अपीच और भी वह कहती है,
अघात जल संचारी न गर्वम याति रोहित। अघात यानी बहुत गहरे जल में, जल संचारी यानी जल में संचार करने वाली, विचरण करने वाली। अघात जल यानी बहुत ज़्यादा पानी के अंदर, संचारी विचरण करने वाली यानी अघात जलधारा में विचरण करने वाली। न गर्वम घमंड नहीं करती है। याति, याति का मतलब होता है करना, नहीं करती, न याति या नहीं करती है। रोहित यानी रोहित नाम की मछली, रोहू नाम की एक मछली होती है जो बहुत ज़्यादा गहरे पानी में, समुद्र जैसे पानी में वह विचरण करती है, लेकिन वह फिर भी घमंड नहीं करती है। और एक वो मछली होती है सफरी। सफरी नाम की जो मछली होती है बहुत छोटी सी मछली होती है। अंगुष्टो उदकम मात्रेन, अंगुष्टो यानी अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर बहुत थोड़े से, उदक मात्रेन यानी जल में, सफरी यानी छोटी मछली जो है, फुरफुर आयते यानी फुदकती रहती है। अंगूठे के बराबर बहुत कम पानी में छोटी सी मछली जो होती है सफरी नाम की मछली, वो फुदकती रहती है। यानी जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वह इतना घमंड नहीं करते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि रोहित यानी रोहू नाम की मछली जो है वो बहुत समुद्र जैसे पानी के अंदर भी वो विचरण करती है, लेकिन वह घमंड नहीं करती है। और सफरी नाम की मछली जो है अंगूठे के बराबर थोड़ा सा पानी जो रहता है उसमें ही फुदक फुदकती रहती है। आगे प्रकृति माता और उनको समझाती है। अतः भवंत सर्वे अपि, इसलिए, अतः यानी इसलिए, भवंतः यानी आप सब जो जितने भी हैं, तो आप सभी को, सर्वे अपि यानी सभी को, सफरीवत यानी सफरी मछली जो है उसके समान, एक एकस्य गुण से, एक एक के गुण की चर्चा विहाय यानी चर्चाओं को छोड़ दो। यानी सब अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, सब अपने अपने गुण को बता रहे हैं। तो इसलिए वह प्रकृति माता कहती है कि आप सभी जो है सफरी मछली के समान एक एक के गुण को छोड़ कर के मिलित व मिलकर के प्रकृति सौंदर्य या प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वन रक्षाए च, वनों की रक्षा करने के लिए, प्रयत्नताम यानी कोशिश करें आप सभी कि आप सब मिलकर के प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाएं, वनों की रक्षा का प्रयत्न करें और सफरी मछली के समान एक एक के गुण बताना छोड़ दें। सर्वे प्रकृति मातरम, सभी जितने भी जीव जंतु थे वो प्रकृति माता की बात को समझ जाते हैं और वह सभी क्या करते हैं, सर्वे प्रकृति मातरम, सभी प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं और मिलित व मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वकम च, और दृढ़ संकल्प पूर्वक गायंती गाते हैं। क्या गाते हैं सब जीव जंतु मिलकर के, प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की जायते यानी हो जाती है हानि या नुकसान, परस्परम विवादतः, आपस में विवाद करने से, आपस में झगड़ा करने से प्राणियों की हानि हो जाती है। अन्योन्यन सहयोगेन, अन्योन्य, अन्योन्यन का मतलब होता है एक दूसरे का, सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से, लाभ, लाभ यानी फायदा होता है। तेषाम प्रजायते, तेषाम यानी उनका, प्रजायते यानी उत्पन्न होता है। तो प्राणियों का जो है आपस में विवाद करने से हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग से उनका जो है लाभ हो जाता है। इसलिए इसमें कहा गया इस पाठ में कि प्राणी जो है अगर चाहते हैं कि सभी का फायदा हो तो इसके लिए एक दूसरे का सहयोग करें तो फ़ायदा हो जाएगा, और एक दूसरे से विवाद करेंगे, अपने आप को बड़ा बताएंगे और दूसरे को छोटा बताएंगे तो इसमें अपनी खुद की हानि होती है। इसलिए इसमें कहा गया है कि एक दूसरे का सहयोग करें, इसी से हमारी प्रकृति जो है इसकी शोभा बढ़ती है और ये प्रकृति सालों साल रहती है। इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।